नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कुछ गलतियाँ हो रही हों वॉइस क्वालिटी में या वीडियो क्वालिटी में तो माफ़ कर दीजिएगा। 6-8 महीने पहले से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था, आप लोगों से बातचीत करने का समय नहीं मिल पा रहा था। मेरा बैंक का काम है, हम लोग लोन का काम करते हैं और लोन के विषय पे जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं, मुझे उन लोगों से स्ट्रेट बातचीत करनी है। और बाकी लोग भी एज एन एजुकेशन पर्पस इस वीडियो को सुन सकते हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्टी बायर्स का है और उन लोगों का है जिनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहे। तो उनसे सीधा बातचीत करना चाहूँगा। मुद्दे पे आता हूँ, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं करना है मत करें, लेकिन मेरी बातों को पूरा सुन के जाइएगा। 20 सेकंड अगर आपने मेरे को और सुन लिया तो प्रॉमिस है आपसे कोई पैसा कभी नहीं छीन पाएगा बेफिजूल का। तो सबसे पहले तो बात समझिए कि जो पैसा देता है वो पैसा मांगता नहीं है। अगर आपसे कोई एडवांस चार्ज कर रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हैं और वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो इसमें जितना उसकी फॉल्ट है उतना ही फॉल्ट मैं आप लोगों का भी समझूंगा। क्योंकि कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसका जांच पड़ताल किए बगैर आप लोग कोई डिसीजन लेते हैं। आप अगर कोई कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस कपड़े को हाथ में लेते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ता है कि वो कपड़ा क्या है, कैसा है, कौन सी क्वालिटी का, उसको उसकी क्वालिटी के बारे में, उस कपड़े के बारे में आपको इतनी जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग छूते हैं उसको। आप लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कपड़ा कैसा लग रहा है, फील करके अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और चीज़ें अपने हाथ में लेने के बाद किसी को पैसा देते हैं। तो अगर आपको कोई कन्विंस करने में कामयाब हो जा रहा है कि मैं आपको कपड़ा नहीं दूंगा, फिर भी आप मुझे पैसा दे दो और आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो इसमें सामने वाले का फॉल्ट बहुत कम है। इसमें अगर आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरे तो आपको लूटेंगे ही, उसमें कोई ऐसा गलत बात नहीं। तो जो लोन लेने के लिए जा रहे हैं लोग, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अगर कुछ चीज़ों के ऊपर लोगों को चेक करें, क्रॉस चेक करें, तो अच्छा होगा। अक्सर कोई लोन करने के लिए जब आपके पास में आता है तो काफ़ी तरीके की चीज़ों के ऊपर बातचीत करता है। आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं, आपका पेपर नहीं, आपका सिबिल नहीं, आप ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन, आप लोन नहीं ले सकते हैं। लेकिन भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, अगर आपने किसी का मर्डर नहीं किया है, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप पुलिस में काम नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं कोई भी बैंक से लोन लेने के लिए, जब तक कि आपने किसी बैंक के साथ कोई फ्रॉड ना किया हो और कोई एनपीए ना हो। आजकल तो वो भी आरबीआई से माफ़ी मिल जाती है अगर वो चीज़ के ऊपर काम करना चाहे, तो एक अलग मुद्दा है, कभी उस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। आप लोग बताइएगा मुझको कमेंट में आप लोगों को किन बातों को सुनना पसंद है। आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा अच्छा कोई स्टैंड उंड ले लूँ, कोई कैमरा वैमरा ले लूँ, बढ़िया पीछे ग्रीन पर्दा लगा के बढ़िया डिज़ाइन विज़ाइन के साथ चीज़ें समझाऊँ। लेकिन आप लोग बताइए आप लोगों को ये चीज़ें मेरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट में बताइएगा। जाते जाते एक बात और कहूँगा, अगर कोई आपसे पेपर बनाने का पैसा मांग रहा है, अभी बीच में मैंने लोगों को वीडियो बना के डाला था, तो मैंने कहा था कि गुमास्ता लाइसेंस के लिए और आपके एमएसएमई लाइसेंस के लिए, उद्योग आधार कर के लिए जो लाइसेंस होता है, उसके लिए कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट इज़ फ्री रजिस्ट्रेशन। मेरे को पता नहीं कहाँ से कौन से लोगों से फ़ोन आने लग गया, अरे हम लोग इतना चार्ज करते हैं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, फ्री में होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने काफ़ी चीज़ों को सहा भी है, समझा भी है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। अगर आप लोगों का साथ है और आप लोगों का पैसा कहीं पे बचता है, तो मेरे को वो चीज़ करने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। तो एक बात समझिए, अगर कोई आपसे पैसा चार्ज कर रहा है और आप अगर उसको विदाउट वेरिफिकेशन पैसा दे रहे हैं, चाहे वो होम लोन के लिए हो, पर्सनल लोन के लिए हो, वो किसी भी तरीके से मांग सकता है आपसे। प्रोसेसिंग का फीस है, मुझे बैंकर को देना है, वो लोग मानते नहीं हैं, मुझे वेरिफिकेशन वाले को देना है,
फलाना ढिमका, बहुत सारी तरीके की नई नई तरकीबें आ गई हैं। कोई आपकी ना चाहते हुए भी, मेरे पास में कस्टमर आया था, उसने 30 लाख रुपए के लोन के लिए 2 लाख रुपया मार्केट में ऑलरेडी दे दिया था। किसी को 50,000, किसी को 40,000, किसी को 30,000, लेकिन उसका काम नहीं हुआ कहीं पे भी। तो वो जेन्युइनली ऐसे लोगों के पास में घूम रहा था जो काम करना जानते ही नहीं, वो बस खाली पैसा लेते हैं। मेरे जान पहचान के एक दोस्त है, उनका नाम मैं लूंगा नहीं, उनकी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कारोबार है मीरा रोड में। वहाँ पे मालूम पड़ा करके कि एक बाजू में उनके बहुत बड़ा शॉप लेकर बैठा था, 3000 कारपेट एरिया का बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस था। वहाँ पे सब पर्सनल लोन के लिए लोगों से एडवांस चार्ज करते थे, 5,000 6,000 ऐसे चार्ज करते थे। हाँ दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद में 6-7 महीने ऐसा किया, 3-4 करोड़ का कुछ हिसाब किताब किया, वही यहाँ से चला गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अभी वो लोग बने ही हैं, वो लोग वो काम करने के लिए, उनको बस खाली आपको लूटना है। तो ऐसे लोग से तो आपको बचना ही बचना है। प्लस जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं किसी कारणवश, उनको समझ नहीं आता अपने कस्टमर को कैसे डिफेंड करना है, क्या क्या बोलना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, कौन से नहीं डालने, उस चक्कर में वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उसमें आप भी प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो ऐसे लोगों से बचे। अपना मुंबई में अगर आप लोग हैं तो मेरे से ज़रूर संपर्क करें। मेरा ऑफिस भाईंदर में ही है। एड्रेस अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। और अगर आपको मुंबई के बाहर हैं और फिर भी कंसल्टेंसी चाहिए तो डोंट वरी, आप मेरे नंबर पे कॉल करिए। जो भी आपका लोन करवा रहा है मेरा, उसके साथ में बात करवाइए, मैं लीड करूंगा उस लोन को। ठीक है, दरख्वास्त है आपसे, कोई भी पैसे के ट्रांजैक्शन को मत करिए जब तक आप उस चीज को 2 बार 3 बार क्रॉस चेक वेरिफिकेशन नहीं कर लेते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत।